कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और सेंडिंग बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में और इवन स्मॉल बिजनेसेस में। सो नाउअडेज कॉन्ट्रैक्ट सेंडिंग और साइनिंग भी डिजिटल हो चुका है, यानी कि विदाउट यूजिंग पेपर और पेन हम डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं और हमारा क्लाइंट या यूजर उसे सिंपली साइन कर सकता है विद ई सिग्नेचर। तो कैसे हम प्रिपेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर ई साइनिंग? हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्यूसाइन की। डॉक्यूसाइन में हम बहुत सारे टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं और सेंड करते हैं हमारे क्लाइंट, यूजर या एम्प्लॉय को फॉर साइनिंग। और डॉक्यूसाइन हेल्प करता है सेंडिंग ईमेल टू अवर यूजर। जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है, हमें एक कंफर्मेशन ईमेल भी डॉक्यूसाइन की तरफ से आ जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। इन दिस वीडियो हम क्रिएट करेंगे एक पावर ऑटोमेट फ्लो और इंटीग्रेट करेंगे डॉक्यूसाइन। साथ ही हम क्रिएट करेंगे एक टेम्पलेट और एनवलप और सेंड करेंगे हमारे यूजर को। यहाँ मेरे शेयर पॉइंट में फर्स्ट मैं क्रिएट करूंगा एक न्यू लिस्ट, सिलेक्ट करूंगा ब्लैंक लिस्ट और नाम रखूंगा माय क्लाइंट्स। लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैं ऐड करूंगा कॉलम। फर्स्ट कॉलम में रखूंगा फर्स्ट नेम और सिंपली नेम। दूसरा कॉलम होगा ईमेल और एक और कॉलम ऐड करूंगा जिसका नाम होगा डॉक्यूसाइन एनवेलप आईडी एंड सेव। तो हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हमें जाना है हमारे डॉक्यूसाइन में। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा डॉक्यूसाइन लॉगिन और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं एंटर करूंगा मेरा पासवर्ड और क्लिक करूंगा लॉगिन पे। तो लॉगिन करने के बाद मैं सिंपली आ चुका हूं मेरे डॉक्यूसाइन के डैशबोर्ड के अंदर। अब अगर आपके पास डॉक्यूसाइन अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट्स की मदद से आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सेंड करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ पावर ऑटोमेट। तो सिंपली मैं जाऊंगा मेरे पावर ऑटोमेट में और क्रिएट करूंगा एक न्यू ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो जिसका नाम होगा सेंड कॉन्ट्रैक्ट टू यूज और क्लाइंट, और बीच में हम दे देंगे थोड़ी सी स्पेस और एक्शन सेलेक्ट करेंगे व्हेन एन आइटम इज क्रिएटेड। न्यू डिजाइनर को मैं कर दूंगा टर्न ऑफ। अब हम सेलेक्ट करेंगे हमारी शेयर पॉइंट साइट और साइट सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे हमारी लिस्ट जिसका नाम है माई क्लाइंट्स। आफ्टर दैट हमें चाहिए हमारा डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए हमें एक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा गेट फाइल कंटेंट। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हमारी शेयर पॉइंट साइट और अब मैं आ जाऊंगा मेरे शेयर पॉइंट में और डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक सैम्पल वर्ड डॉक्यूमेंट ऐड किया है जिसका नाम है सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट और इसे मैं करूंगा यूज टू सेंड। तो सिंपली वापस आ जाऊंगा मैं मेरे फ्लो में। यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करके मैं शेयर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूंगा और सेलेक्ट करूंगा मेरा सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट। देन आएगा मेरा न्यू स्टेप विच इज डॉक्यूसाइन। डॉक्यूसाइन में मैं एक्शन सेलेक्ट करूंगा क्रिएट एनवेलप, जिसमें अकाउंट आईडी सेलेक्ट करने पर मेरी डॉक्यूसाइन की अकाउंट आईडी आ जाएगी। देन ऐड करूंगा ईमेल सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लीज साइन द कॉन्ट्रैक्ट। ईमेल बॉडी में मैं लिखूंगा डेयर और डायनामिक कंटेंट से सिलेक्ट कर लूंगा नेम, यू मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट और नीचे लिखूंगा थैंक्स। देन हम ऐड करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट को हमारे एनवेलप में। सो मैं फिर सिलेक्ट करता हूँ डॉक्यूसाइन। डॉक्यूसाइन पे क्लिक करके मैं एक्शन सेलेक्ट करूंगा ऐड डॉक्यूमेंट्स टू एन एनवेलप। हियर सेलेक्ट करूंगा मेरा अकाउंट। एनवेलप आईडी में आएगी मेरी एनवेलप आईडी। देन बेस 64 की फॉर्मेट में चाहिए हमें हमारा डॉक्यूमेंट का कंटेंट। तो मैं पहले एक्सप्रेशन में जाके लिखता हूँ बेस 64 देन ब्रैकेट और डायनामिक कंटेंट में से सिलेक्ट कर लूंगा मेरा फाइल कंटेंट देन ओके। डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा डॉक्स और डॉक्यूमेंट नेम होगा सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्यूमेंट ऐड करने के बाद हमें ऐड करना है रेसिपिएंट, तो मैं फिर सेलेक्ट करूंगा डॉक्यूसाइन ऐड रेसिपिएंट टू एन एनवेलप। अगेन हमें सेलेक्ट करनी है अकाउंट आईडी देन एनवेलप आईडी और रेसिपिएंट टाइप में आएगा नीड्स टू साइन। नीड्स टू साइन सेलेक्ट करने के बाद ही हमें साइनर के नेम में ऐड कर देना है डायनेमिकली हमारा नेम और ईमेल में आएगा हमारा ईमेल। रेसिपिएंट ऐड करने के बाद हमें सिंपली कर देना है सेंड एनवेलप, तो मैं फिर सेलेक्ट करूंगा डॉक्यूसाइन एंड देन एक्शन आएगा सेंड एनवेलप। आफ्टर सेलेक्टिंग अकाउंट मैं सेलेक्ट करूंगा एनवेलप आईडी और हमारे फ्लो को कर देंगे सेव। तो अब हमारा फ्लो सेव हो चुका है। नाउ टू टेस्ट हमें ऐड करना पड़ेगा रिकॉर्ड हमारी शेयर पॉइंट लिस्ट में। तो मैं सिंपली जाता हूँ मेरी शेयर पॉइंट साइट में, सिलेक्ट करूंगा मेरी शेयर पॉइंट लिस्ट एंड हियर आई विल ऐड नेम। देन मैं ऐड करता हूँ मेरा ईमेल, लेकिन ऐड करने से पहले हमें डॉक्यूसाइन आईडी भी अपडेट करनी है। तो वापस जाएंगे हमारे फ्लो में, देन करेंगे अपडेट आइटम शेयर पॉइंट साइट और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हमारी लिस्ट फॉर द आईडी आएगी व्हेन एन आइटम इज क्रिएटेड वाली आईडी और डॉक्यूसाइन एनवेलप आईडी रहेगी
हमारी एनवलप आईडी, देन सेव। तो अब हमारा फ्लो हो चुका है सेव। अब हम ऐड करेंगे हमारा रिकॉर्ड, नेम, ईमेल और क्लिक कर देंगे सेव पे। सेव करने के बाद हमारा फ्लो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा आफ्टर टेकिंग 1 और 2 मिनट्स। तो रिफ्रेश करके हम करेंगे उसे चेक। तो यहाँ पे हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमारे ईमेल में मिल चुका है, जो ईमेल मैंने एंटर किया था, और साथ ही हमारे पावर ऑटोमेट फ्लो में हमें यहाँ पे रन हिस्ट्री में भी मिल चुका है कि हमारा फ्लो रन हो चुका है। तो अब मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट को रिव्यू, करेंगे एग्री और करेंगे इसे सिलेक्ट। तो अब हम करेंगे सिग्नेचर। तो मैं इसे करता हूँ यहाँ प्लेस, करता हूँ अडॉप्ट एंड साइन और ऐड कर देंगे हमारी डेट और कर देंगे फिनिश। तो यहाँ पे साइन करने के बाद हमें हमारा कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट मिल चुका है। तो यहाँ पे रहा हमारा कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हम चेक करें तो हमारे स्टेटस में भी आ चुका है डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड। तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं एक पावर ऑटोमेट फ्लो टू इंटीग्रेट DocuSign एंड सेंड कॉन्ट्रैक्ट। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि कैसे क्रिएट करते हैं एक पावर ऑटोमेट फ्लो विद इंटीग्रेटिंग DocuSign। साथ ही हमने क्रिएट किया एनवेलप और ऐड किया डॉक्यूमेंट टू सेंड द कॉन्ट्रैक्ट to the client. Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।